हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की बुक क्लास 12 की जो पार्ट 2 की है उसके 7वें चैप्टर को मैंने लिया है जो कि समाकलन से संबंधित है। तो इस 7वें चैप्टर के अभ्यास में जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 3 है और एग्जाम्पल 4 है। तो इन चारों एग्जाम्पल्स को लेकर के मैंने इन उदाहरणों को, इन एग्जाम्पल्स को कुछ स्पष्ट किया है बेहतर तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना न भूलें। प्रेस बेल आइकन अवश्य करें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो फिलहाल हम एग्जाम्पल 1 को लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल 1 है, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है cos 2x का, दूसरा सवाल है 3x² + 4x³ का और तीसरा है 1/x जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें इन फलनों का cos 2x का समाकलन करना है, 1/x का समाकलन करना है और 3x² + 4x³ का समाकलन करना है। यानी इनके हमें प्रति अवकलज ज्ञात करने, प्रति जो है अवकलज ज्ञात करने हैं। तो अब एग्जाम्पल हम पहला लेते हैं। पहला हमारा जो है यह है cos 2x। पहला एग्जाम्पल है cos 2x। अब इस निरीक्षण विधि का उपयोग करने के लिए सबसे पहले इस बात का आप ध्यान रखें कि निरीक्षण विधि द्वारा हर प्रकार के फलन का प्रति अवकलज ज्ञात करना संभव नहीं है। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें e⁻⁻x², तो इसका प्रति अवकलज निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना संभव नहीं है। निरीक्षण से, यह जो निरीक्षण विधि है, निरीक्षण विधि से संभव नहीं है, निरीक्षण विधि से संभव नहीं है। इसका प्रति अवकलज ज्ञात करना निरीक्षण विधि से संभव नहीं है। तो इस तरह से अब हमें cos 2x का, इसका निरीक्षण विधि से हमें प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो अब यहाँ cos 2x का यह प्रति अवकलज ज्ञात करने के लिए हमें फलन की खोज करनी है और ऐसे फलन की खोज करनी है, फलन की खोज करनी है जिसका अवकलज cos 2x है, जिसका अवकलज cos 2x है। अब आप जैसा कि जानते हैं जो d/dx और sin 2x है, जब हम इसका अवकलन करते हैं d/dx sin 2x का जब हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने पर हमें मिलता है 2 और फिर मिलता है cos 2x। यह अवकलन करने पर हमें यह प्राप्त होगा, यह मिलेगा। तो जो यह d/dx sin 2x जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यह 2 cos 2x मिलेगा। 2 से हम इधर डिवाइड कर देते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1/2 d/dx फिर sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। यह cos 2x हो गया। अब 1/2 को हम sin 2x के अंदर ब्रैकेट में ले लेंगे तो यह हो जाएगा d/dx और इसको लिखेंगे 1/2 और sin 2x इज इक्वल टू cos 2x। अब मिला क्या, cos 2x मिला। तो यह cos 2x हो गया। तो इस तरह से जो यह cos 2x है, इस cos 2x का यह d/dx 1/2 sin 2x है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो cos 2x है, cos 2x का एक प्रति अवकलज, cos 2x का जो एक प्रति अवकलज, cos 2x का एक प्रति अवकलज 1/2 और यह जो है sin 2x है। यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। cos 2x का जो प्रति अवकलज होगा 1/2 sin 2x होगा। अर्थात cos 2x का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें समाकलन करने पर क्या मिलेगा, cos 2x dx। इसका समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 और यह हो जाएगा sin 2x। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं।
और दूसरा एग्जाम्पल देखें। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है। जो इस क्वेश्चन का जो दूसरा सवाल है वह दूसरा सवाल है, इसको भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ भी हमें जो दूसरा है वह दूसरा क्या है, यह दिया गया है 3x² और +4ax³। अब यहाँ एक ऐसे फलन की खोज करनी है, एक ऐसे फलन की खोज करनी है, एक ऐसे फलन की खोज करनी है जिसका अवकलज 3x² + 4x³ है। और तब हम इस कंडीशन पर देखेंगे कि जो d/dx है, d/dx इसको निकाल, तो यह जो है 3x², यह ax³ का है, और जो 4x³ है वह x4 का अवकलन करने पर, x4 का अवकलन करने पर हमें 4x³ मिलेगा, और 3x² का अवकलन करने पर x³ मिलेगा। तब हमें यह प्राप्त होगा 3x² और +4x³। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह जो पूरा पद है, यह पूरा पद इसका प्रत्यवकलज है, यानी इसका हम समाकलन करेंगे तो हमें यह मिलेगा। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा 3x² और +4x³ यह जो है का प्रत्यवकलज जो है वह ax³ और +x4 है। इसका यह प्रत्यवकलज हो जाएगा, और इसको आसानी से, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा समाकलन है, अगर हम इसका समाकलन करेंगे x³ और +x4 का, तो इसका समाकलन जब हम करेंगे x4 और इसका जब हम समाकलन करेंगे हमें क्या मिलेगा? जो हमारा 3x² है और 4x³ है, इसका जब हम समाकलन करेंगे, यह जब समाकलन करेंगे तो हमें राशि मिल जाएगी। यह जो हमारा जो सवाल है 3x³ + 4x³ dx, जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमें यह जो है वह ax³ और धन x4 यह जो है हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इन दोनों उदाहरणों को देखा। एग्जाम्पल 1 का तीसरा क्वेश्चन है 1/x। इसका हमें निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज ज्ञात करना है। निरीक्षण विधि द्वारा प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर देखें, हमारे माइंड में यह दिमाग में रहना चाहिए कि जो log x है, जब हम log x का अवकलन करते हैं, log x का जब हम अवकलन करते हैं तो log x का अवकलन करने पर, डिफरेंशिएशन करने पर हमें मिलता है 1/x। log x का अवकलन करने पर हमें 1/x मिलता है, और 1/x जहाँ x इज़ ग्रेटर दैन 0 है, वेयर x इज़ ग्रेटर दैन 0। और फिर अगेन अगर हम d/dx और log और फिर -x का निकालते हैं, तो इसका भी जो होता है वो अवकलन करने पर 1/-x होता है, जहाँ x इज इक्वल टू लेस दैन 0 होता है। इन कंडीशंस में अगर हम इसको पहले को और दूसरे को, प्रथम और दूसरे दोनों को हम संघटित कर दें, दोनों को एक में जोड़ दें, तो हमें मिलता क्या है? उस कंडीशन में हम जी यह पहला है और जो दूसरा है, इन दोनों को संघटित कर लें। इन दोनों को संघटित करने पर, तो जब हम दोनों को संघटित कर लेंगे तो हमें मिलता क्या है? d/dx, और यह जो log है, log रहने देते हैं, और फिर जो log है d/dx, और फिर यहाँ हो जाएगा log, और यह जो x है इसका हम ये मॉडुलस कर लेते हैं, मापांक कर लेते हैं, x का मापांक, तो मॉडुलस x, और तब इस कंडीशन में इसका जो अवकलन होता है वह 1/x होता है, जहाँ x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0।
तो इस कंडीशन में इसका मतलब यह हुआ कि यह जो माइनस एक्स रखा गया और एक्स रखा गया, इन दोनों कंडीशंस में यानी डी बाई डी एक्स लाग मॉडुलस एक्स का जो अवकलन होगा वह 1/x होगा। तो इस तरह से जो हमारा 1/x और फिर यह जो dx होगा वह हमें मिलेगा लाग और फिर मॉडुलस एक्स, लाग मॉडुलस एक्स, तो जो कि 1/x के प्रति जो अवकलज है उनमें से एक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यही इसका आंसर होगा। इस पूरे क्वेश्चन का जो 1/x है हमारा उसका एक प्रति अवकलज यह होगा। यानी 1/x का जो प्रति अवकलज है, 1/x का जो प्रति अवकलज है वह यही होगा। 1/x का प्रति अवकलज लाग और यह मॉडुलस एक्स है। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल 1 हमारा है, यह एग्जाम्पल 1 निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए हमें इन तीनों उदाहरण 1 में जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनका निरीक्षण विधि का उपयोग करके हमें उनका प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो निरीक्षण की भी थोड़ी सी अभ्यास पर निर्भर करेगी और प्रश्न के बनावट पर निर्भर करेगा कि आप उसको कितना आसानी से कैच करके और वो लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हर एक फलन का निरीक्षण विधि से प्रति अवकलज ज्ञात करना संभव नहीं है, यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल पहला उदाहरण हुआ, एग्जाम्पल 2 है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। पहला है x³ - 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, इसका हमें समाकलन करना है। दूसरा है x⁴ और +1, इसका हमें समाकलन करना है। तीसरा है x⁴ और +2e⁻x - 1/x, इसका समाकलन करना है। तो इन तीनों का समाकलन करने के लिए सबसे पहले हम सॉल्यूशन 1 करते हैं, मतलब यह जो एग्जाम्पल है इसको हम उदाहरण में लेते हैं और इसको हल करते हैं। तो पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, x³ - 1 होल डिवाइडेड x² और फिर इसका जो है dx, यानी इसका हम समाकलन करेंगे। तो यहाँ चूँकि माइनस है तो माइनस होने के नाते हम क्या करेंगे, इसको 2 खंडों में तोड़ लेंगे। तो पहला खंड लिखेंगे समाकलन x³ और फिर dx लगा लेंगे। फिर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और फिर समाकलन का चिन्ह लगा करके इसका समाकलन करेंगे तो -1/x² dx हो जाएगा। अब x³ में x² से भाग देंगे, तो x³ में x² से भाग देंगे तो हमें मिलेगा क्या, x³ में x² से भाग देंगे तो 3 में से 2 की घात घट जाएगी, तो 3 में से 2 की घात घटेगी तो x मिलेगा, तो x पर पावर हो जाएगा 1। तो अब हम इसको लिख लेंगे समाकलन x⁴ dx और फिर माइनस, फिर यह जो 1/x² है, तो जब x² को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे यानी अंश में ले जाएंगे तो यह x पर -2 की पावर हो जाएगी, यानी यह जो +2 का पावर है -2 की पावर में चेंज हो जाएगा। तो इन दोनों फलनों का अलग अलग जो फलन है, इन दोनों फलनों का हम अलग अलग समाकलन कर लेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि यह x⁴ है, तो अब हम इसका जब समाकलन करेंगे तो 1 पावर है, इसमें फिर 1 हम जोड़ देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर x पर n की घात है और इसका dx और फिर हमें समाकलन ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, n की पावर में 1 जोड़ देंगे और फिर n+1 से पूरे पद को भाग दे देंगे। तो यह हो जाएगा 1-1 और बट्टे यह 1-1 यहाँ भी लिख लेंगे तो 1-1 हो जाएगा माइनस। अब इसका समाकलन करेंगे तो x पर जो -2 है इसी की घात से, तो x पावर n, तो x पावर -n है यानी -n+1, तो यह हो जाएगा -2 और +1 और डिवाइडेड बाई -2 + 1 से भाग दे देंगे और फिर जो समाकल कांस्टेंट है इसको हम नोट यहाँ पर कर देंगे, समाकल कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखें सिंपल सवाल है, केवल समझने की आवश्यकता है। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और यह भी बट्टे हो जाएगा 2 माइनस यह x पर -1 होगा और फिर -2 में से +1 करेंगे तो -1 और प्लस समाकल स्थिरांक c। अब इसको यह लिखा और फिर अब आगे क्या करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 x⁴ माइनस का माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, यह x
1 हो जाएगा और प्लस सी। अब फिर हम इसको सिंपल वे में इस तरह से लिख सकते हैं 1/2x² धन जो x पर -1 है, या जब ऐसे करेंगे तो x पर +1 हो जाएगा, यानी x -1 को हम लिख सकते हैं 1/x में और प्लस सी। तो इस तरह से इस पूरे फंक्शन का समाकलन इस तरह से हो जाएगा। अब जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल है उस दूसरे एग्जाम्पल को भी लेते हैं और दूसरे एग्जाम्पल को भी आप समझें। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है क्या? दूसरा एग्जाम्पल है ax पावर 2/3 और +1 और फिर यह है dx। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे ax पर 2/3 पावर और फिर यहाँ हो जाएगा dx, या प्लस है प्लस लिखेंगे, फिर समाकलन चिन्ह लगा लेंगे, फिर 1 और यहाँ लिख लेंगे dx। अब जैसा कि आप जानते हैं जो अभी मैंने सूत्र बताया उस सूत्र के हिसाब से यह ax और 2/3 और इसमें हम 1 जोड़ लेंगे और बटे 2/3 और प्लस 1 जोड़ करके लिख लेंगे बटे और फिर प्लस यह 1 dx का समाकलन आप जानते हैं x होता है और समाकल कांस्टेंट c पर यहाँ चिन्ह लिख देंगे इसको। तो इस तरह से इस पूरे फंक्शन का जो है यह समाकलन हुआ। अब हम क्या करेंगे, 2/3 धन 1 इसको जोड़ेंगे तो 3 करने 3 2 5 5/3 होगा। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हम यह लिख लेंगे 5/3 या 2/3 धन 1 जोड़ेंगे तो x⁵ 5/3 होगा और फिर यहाँ भी हो जाएगा 5/3 और फिर यह प्लस है x और फिर प्लस है c। अब हम जो 5/3 है इसको आसानी से लिख सकते हैं क्या, 5/3 को लिख सकते हैं 3/5 और x और यह 5/3 पावर है यहाँ पर लगा लेंगे 5/3 और प्लस यह हो जाएगा x और यह हो जाएगा प्लस c। तो इस तरह से एग्जाम्पल 2 का यह दूसरा सवाल भी सिंपल है और इसको बस सूत्र का हमें यूज करके और इसको आसानी से हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल तीसरा है, यह तीसरा है x⁵ 2/3 प्लस 2e⁻x माइनस 1/x और फिर ये हो जाएगा dx। इसका हमें ज्ञात करना है। तो अब इसको देखें, इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लगाने के लिए जो है यहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, चूँकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो इन तीनों फलन को हम अलग अलग कर लेंगे और इस तरह से इसको लिखेंगे x⁻² 2/3 और फिर dx यहाँ लिख लेंगे या dx यहाँ लगा देंगे प्लस फिर यह 2 है तो 2 को बाहर कर लेंगे, अचर राशि है और e⁻x लिखेंगे और फिर dx यहाँ लगा देंगे और फिर माइनस 1/x और फिर यहाँ हम लिख लेंगे dx। तो यह 3 खंडों में टूट गया प्लस माइनस चिन्ह लेते हुए। अब जो है x⁻² 2/3 है तो इसका जैसा कि आपको पता है 2/3 में 1 जोड़ देंगे और फिर यहाँ हो जाएगा 2/3 और 1 और फिर यहाँ +2 e⁻x का समाकलन ex ही होता है, e⁻x होता है, फिर माइनस 1/x का जो होता है वह क्या होता है log मॉडुलस x और समाकल स्थिरांक यहाँ c कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ करके इसको लगा लेंगे, x पर 2/3 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 5/3 की पावर 5/3 की पावर और यहाँ भी वही लिखेंगे 5/3 और प्लस यह हो गया 2e⁻x माइनस log मॉडुलस x और प्लस c हो गया। अब जो है हमारा ये इसका सॉल्यूशन आसानी से हो गया। अब 5/3 को हम लिख सकते हैं 3/5 और x पावर 5/3 प्लस 2e⁻x माइनस log मॉडुलस x और प्लस c। तो इस तरह से यह एग्जाम्पल 2 का जो तीनों सवाल है आसानी से लग जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तीसरा एग्जाम्पल के 3 सवाल हैं। एग्जाम्पल 3 है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। पहला है sin x प्लस cos x का हमें समाकलन ज्ञात करना है। दूसरा है कोसेक x और फिर अंडर ब्रैकेट कोसेक x प्लस काट x का समाकलन ज्ञात करना है। और तीसरा है 1 माइनस साइन x बटे cos स्क्वायर x का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो फिलहाल हम एक एक करके इन सवालों को संक्षिप्त में लगाते हैं
और स्पष्ट करते हैं। सॉल्यूशन 1, यह सॉल्यूशन 1 जो पहला सवाल है यह है साइन x और प्लस कास x और फिर यहाँ हो जाएगा dx। अब इसका हमें समाकलन करना है, तो इसका समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करने के लिए इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन x dx और प्लस फिर समाकलन कास x और फिर dx। तो जैसा कि आप जानते हैं सूत्र में साइन x dx इसका समाकलन माइनस कास x होता है और कास x का होता है साइन x, यह धनात्मक होता है और यहाँ पर समाकल स्थिरांक c लगा लेंगे। तो यह पहले उदाहरण का यह सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल 2 का देखिए। एग्जाम्पल 2 है, यहाँ पर लिया गया है कोसेक x और फिर अंडर ब्रैकेट है कोसेक x और प्लस काट x और फिर यह है dx। अब हम इन दोनों फलनों को क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। यह गुणा करके और फिर जोगफल के रूप में हम अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ देखें कोसेक x का कोसेक x में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x और यह जो dx है यहाँ भी लिख लेंगे कोसेक स्क्वायर x dx और प्लस फिर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, कोसेक x का काट x में गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा कोसेक x इंटू काट x और फिर हमारा हो जाएगा dx। तो इस तरह से यह दो खंडों में अलग अलग टूट जाएगा जोगफल के रूप में। तो अब इनका हम समाकलन करेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं इसका कोसेक स्क्वायर x का जो होता है वह होता है माइनस काट x। इसका जो समाकलन होता है कोसेक स्क्वायर x dx का जो समाकलन इसका जो पूरे पद का होता है वह होता है माइनस काट x और प्लस यह हो गया और फिर जो कोसेक x काट x है इसका भी समाकलन होता है माइनस कोसेक x, माइनस कोसेक x और यहाँ कांस्टेंट अचर हम c रख लेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि इनका समाकलन इस तरह से हो गया काट x माइनस कोसेक x और प्लस c। चाहे तो आप माइनस कॉमन कर लें, माइनस कॉमन करके इस तरह से भी लिख सकते हैं काट x, यह हो जाएगा माइनस कॉमन करिए काट x और प्लस कोसेक x और फिर ये हो जाएगा प्लस c। तो इस तरह से यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है 1 माइनस साइन x बटे कास स्क्वायर x dx। इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो क्या करेंगे, इसको हम दो खंडों में पहले तोड़ लेंगे। पहला खंड लिखेंगे 1 अपान कास स्क्वायर x, 1 अपान कास स्क्वायर x माइनस यह जो दूसरा खंड है इसको हम लिख लेंगे साइन x बटे कास स्क्वायर x और अंडर ब्रैकेट करके फिर यहाँ dx लिख लेंगे। फिर इसका क्या करेंगे, हम अलग अलग समाकलन कर लेंगे। यह हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर x dx और माइनस फिर इसका हो जाएगा साइन x अपान कास स्क्वायर x dx। अब हम इसको अगेन लिख सकते हैं, जो यह 1 अपान कास स्क्वायर x है इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर x dx और माइनस इसको हम दो खंडों में तोड़ लेंगे साइन x बटे कास x इंटू 1 अपान कास x dx, 1 अपान कास x dx और उसके बाद इसका जो सेक स्क्वायर x dx है तो सेक स्क्वायर x dx का जो समाकलन होगा वह हो जाएगा सेक स्क्वायर x का समाकलन हो जाएगा tan x माइनस इसको हम लिख लेंगे साइन x बटे कास x को यहाँ लिखेंगे tan x और 1 बटे कास x को लिख लेंगे सेक x और फिर dx। अब ये हमारा tan x समाकलन हो गया, इसका रह जाएगा और यह माइनस tan x सेक x और dx का जो समाकलन होगा वह हो जाएगा सेक x और फिर यहाँ समाकलन स्थिरांक c लगा लेंगे। तो इस तरह से यह तीसरे क्वेश्चन का यही जो है समाकलन होगा। यह चौथा एग्जाम्पल है। यहाँ चौथा एग्जाम्पल जो हमारा कुछ इस तरह का है कि f(x) बराबर है 4x³ माइनस x द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज f ज्ञात कीजिए, जहाँ f अंडर ब्रैकेट 0 इज इक्वल टू 3 है। तो चूंकि f(x) का एक प्रति अवकलज, यहाँ सॉल्यूशन जो हमारा होगा इस तरह से हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है।
यहाँ पर देखें एफ एक्स दिया हुआ, तो हम लिख लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 4ax³ माइनस 6, और जो फिर f0 है वह भी दिया हुआ है, f0 बराबर दिया हुआ है 3। अब चूंकि जो एफ एक्स है, जो हमारा फलन है एफ एक्स, तो एफ एक्स का एक प्रति अवकलज, एफ एक्स का एक प्रति एफ एक्स का एक प्रति अवकलज, एफ एक्स का एक प्रति अवकलज x4 माइनस 6x है। इसको हम निरीक्षण द्वारा जब ज्ञात करेंगे तो 4x माइनस 6 यह इसका जो है हो जाएगा, एफ एक्स जो हमारा होगा, तो एफ एक्स का जो प्रति अवकलज आएगा 4x³ माइनस जो 6 है, इसका यह हो जाएगा x4 माइनस 6x, क्योंकि हम जानते हैं कि जो d/dx और x4 माइनस 6x है, जब हम इसका अवकलन करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा d/dx x⁴ माइनस 6 d/dx और ax। तो जब x4 का अवकलन करेंगे तो 4ax³ हो जाएगा और 6 और x का अवकलन 1 हो जाएगा, तो हम 1 लिख लेंगे गुणे 1। तो यह हमारा जो सॉल्यूशन होगा वह इस तरह से हो जाएगा 4ax³ और माइनस 6 तो 6 बन जा 6। तो इस तरह से यह हमारा जो है 4x³ माइनस 6 आएगा जब हम x4 माइनस 6x का अवकलन करेंगे। तो एफ एक्स का जो एक प्रति अवकलज है वह x4 माइनस 6x है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एफ एक्स है वह एफ एक्स बराबर है x4 माइनस 6x और फिर इसका समाकल स्थिरांक c यहाँ नोट कर देंगे। अब चूंकि f0 x की जगह पर हम 0 रखेंगे तो f0 इज इक्वल टू होगा 0 पर 4 की घात माइनस 6 इंटू 0 प्लस c, और f0 का मान हमारा 3 है, तो हम यहाँ 3 रख लेंगे और यह हो जाएगा 0 माइनस 0 प्लस c, और इस तरह से c बराबर हमारा मूल्य कितना आया, 3 आया। तो अब जो है हम इसको 3 को प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ पर, तो इसलिए जो हमारा एफ एक्स आएगा, एफ एक्स जो हो जाएगा वह इस तरह से हो जाएगा x⁴ माइनस 6x और प्लस c की जगह 3 होगा। तो इस तरह से हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि हमें इसका प्रति अवकलज यह ज्ञात होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एग्जाम्पल 4 के माध्यम से मैंने इस बात को क्लियर किया कि हमें एफ जो कैपिटल एफ है इस फंक्शन को हमें कैसे ज्ञात करना है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इन 4 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बहुत सी सारी चीज़ें क्लियर की। तो शेष अगले वीडियोज़ में, और फिलहाल अब यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकन करना न भूलें, कमेंट अवश्य करें। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।